नमस्कार कन्या राशि वालों, 24 अगस्त 2026 जानते हैं आपके धन भाव पर क्या संकेत पड़ रहे हैं और ग्रहों का गोचर क्या जानकारी दे रहा है। कन्या राशि वालों, ग्रह के गोचर देखें तो गुरु कर्क राशि में है, यानी आपके 11वें भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं। और 11वां भाव लाभ, आय, नेटवर्क, इच्छा पूर्ति और आर्थिक वृद्धि का महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। यही वजह है कि आज के दिन कन्या राशि वालों आपके लिए कमाई के नए रास्ते, पुराने कॉन्टैक्ट से फायदा और रुके हुए आर्थिक काम आगे बढ़ने की संभावना बनती है। कर्क राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं और शुक्र कन्या राशि में। यहाँ से ये महत्वपूर्ण बात समझें कि कन्या राशि के स्वामी है बुध और शुक्र कन्या राशि में है, यहीं पर आकर आपकी व्यक्तिगत आकर्षण शक्ति, निर्णय क्षमता और व्यवहारिक समझ बढ़ाने का प्रभाव दे रहे हैं। इसका मतलब है कि पैसा केवल भाग्य से नहीं बल्कि आपकी बुद्धि, बातचीत और प्लानिंग से आ सकता है। नौकरी करने वालों के लिए धन के संकेत इस प्रकार हैं। आप अपने काम को छोटा ना समझें। मंगल मिथुन राशि में है और इस कारण कन्या राशि से कर्म क्षेत्र पर प्रभाव बनता है। इसका संबंध काम में सक्रियता, प्रतियोगिता, मेहनत और अपने प्रदर्शन को साबित करने से जोड़ा जा सकता है। इसलिए अगर पिछले कुछ दिनों से आपको लग रहा था कि मेहनत बहुत है लेकिन उसका परिणाम कम मिल रहा है, तो अब स्थितियां धीरे धीरे बदल सकती हैं। आपके सामने नई जिम्मेदारी आ सकती है, कोई एक्स्ट्रा काम आ सकता है, नई टीम में आपको शामिल किया जा सकता है या आपके बॉस से आपकी अच्छी बातचीत हो सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकता है। लेकिन एक एक यहाँ पर सावधानी रखनी है कि गुस्से में नौकरी बदलने या कोई तुरंत रिजाइन करने का फैसला ना करें। पहले दूसरी जॉब ऑफर ले लें, उसके बारे में पूरी जानकारी जुटा लें, उसकी सैलरी, फ्यूचर ग्रोथ, स्टेबिलिटी सब कुछ चेक करने के बाद ही रिजाइन करना ठीक रहेगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, क्योंकि मंगल आपको जल्दबाजी से ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित करेगा। बिजनेस करने वालों के लिए धन का संकेत इस प्रकार है। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए, जो लोग बिजनेस करते हैं। यदि आपका काम ऑनलाइन बिजनेस, कंसल्टिंग, एजुकेशन, अकाउंटिंग, कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी या सर्विस सेक्टर से जुड़ा है, तो आपको कॉन्टैक्ट के माध्यम से फ़ायदा मिलने की संभावना बढ़ सकती है। गुरु 11वें भाव में है, इनका संबंध लाभ और नेटवर्क के संकेत मजबूत करता है। आपके किसी पुराने ग्राहक का फ़ोन आ सकता है, पुराने कॉन्टैक्ट या पहले कोई रुकी हुई बातचीत दोबारा से शुरू हो सकती है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, हर बड़ा लाभ हमेशा नए व्यक्ति से नहीं आता है। कई बार पुराने कॉन्टैक्ट से भी नया अवसर और नया डील आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं रुका हुआ पैसा मिलने की। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा या नहीं। ग्रहों का गोचर बता रहा है कि इस समय उम्मीद रखी जा सकती है, लेकिन पैसा आने में आपके हाथ में आए और जब तक नहीं आता है तब तक उसको फॉलो अप करना और सही स्ट्रेटजी बनाकर प्रयास करना उसके लिए अच्छा रहेगा। तो आपकी जो पैसा वापस मिलने की संभावना है वो और अधिक बढ़ जाएंगी। तो आपको प्रयास करते रहना चाहिए और सही समय पर सही निर्णय लें। अगर किसी से पैसा लेना है तो उससे थोड़ी साफ सुथरी बातचीत करें, खुलकर बातचीत करें और बहुत ही पोलाइटली बात करें। किसी पुराने पेमेंट, कमीशन, उधार या बिजनेस पेमेंट, क्लाइंट से जुड़े पैसों के लिए दोबारा संपर्क करना फायदेमंद रहेगा आपके लिए। लेकिन एक गलती बिल्कुल ना करें कि भावनाओं में आकर किसी को पैसा उधार देने से बिल्कुल बचें। आज उधार नहीं देना है आपको और पुराने पैसों का हिसाब साफ रखें, उसके बाद ही कोई नई आगे प्लानिंग करें। खर्च के मामले में भी सावधानी रखनी होगी आपको, क्योंकि ग्रह स्थिति बता रही है कि इस समय आपको बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। सूर्य, बुध और केतु सिंह राशि में हैं और इसके खर्च वाले जो भाव है आपका उस पर प्रभाव डाल रहे हैं। कन्या राशि से ये 12वां भाव बनता है। 12वां भाव खर्च, विदेश, अस्पताल, यात्रा, नींद और जो अनावश्यक खर्चे होते हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, उनसे जुड़ा होता है। इसलिए धन आने के साथ साथ खर्च बढ़ने का योग दिखाई दे रहा है।
तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। आपको ऑनलाइन शॉपिंग, बिना ज़रूरत की खरीदारी, अचानक यात्रा या घर के ऐसे खर्च जिनका आपने पहले प्लान नहीं किया था और केवल आप दूसरों को दिखाने के लिए या प्रभाव बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं, तो इससे आपको बचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए भी जान लेते हैं ग्रहों का गोचर। कन्या राशि वाले, आज आपको रिसर्च, कैलकुलेशन और पेशेंस, इन 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जो आपकी धन को बचा सकते हैं। विशेषकर अगर आप शेयर मार्केट या कोई हाई रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी लालच भरे ऑफ़र को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि पैसा दोगुना हो जाएगा, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे आपको सावधान रहना चाहिए। ये संकेत अवसर दिखा सकते हैं, लेकिन किसी इन्वेस्टमेंट की में लाभ की गारंटी नहीं दे सकते। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो किसी पूरी रिसर्च के बाद या फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह लेने के बाद करें। अब चंद्रमा का प्रभाव और धन की स्थिति जानते हैं। चंद्रमा धनु राशि में है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रभाव दे रहे हैं। आज का दिन महत्वाकांक्षा, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की इच्छा आपकी बढ़ सकती है। कन्या राशि वालों, छोटी सोच छोटी ना रखें, लेकिन निर्णय सोच समझ कर लें। आपके मन में कोई नया काम शुरू करने, नई जगह जाने, नए व्यक्ति से मिलने या उससे जुड़ने, नई कमाई का साधन ढूंढने का विचार मन में आ सकता है, लेकिन इसे तुरंत अप्लाई ना करें, क्योंकि आपका मन थोड़ा बेचैन रहेगा और जल्दबाजी में कोई भी ऐसा निर्णय हो सकता है जो आपके बजट को बिगाड़ दे, या कोई जोखिम लेने वाला आप डिसीजन ले लें और फिर बाद में उसके लाभ और हानि देखें। तो इस तरह के जो निर्णय हैं वो आप थोड़ा भावुक, इमोशनल होकर ना लें, और यही आपकी आर्थिक सफलता का कारण रहेगा। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, नेटवर्किंग या कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा। पुराने ग्राहक से बात करना, वरिष्ठ अधिकारियों से अपनी प्रॉब्लम शेयर करना, ये आपके मन को थोड़ा रिलीफ दे सकते हैं और इससे आपको फ़ायदा भी होगा। और इस समय आपको पैसा केवल मेहनत से नहीं, लोगों से जुड़कर भी आपके धन कमाने के साधन बन सकते हैं। तो अपने पुराने जो कॉन्टैक्ट हैं उन्हें नज़रअंदाज ना करें। कन्या राशि वालों, आपके जो स्वामी हैं, आराध्य देव हैं, देवगुरु बुध देव हैं, और इस समय बुध का प्रभाव आर्थिक निर्णयों के लिए विशेष महत्व रखेगा। तो भगवान गणेश की पूजा करें, उन्हें दूर्वा अर्पित करें और अपनी क्षमता के अनुसार जितनी आप कर सकते हो, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। 11 बार, 21 बार, 108 बार, जैसा आपको समय हो उसके अनुसार जप करें। तो धन रुकावट का सबसे अच्छा उपाय है, विशेष उपाय आपके लिए, कि पैसा बार बार आता है और आपके पास टिक नहीं रहा है, तो शुक्रवार को और बुधवार को किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को जितनी आप कर सकते हो उसकी मदद करें या फिर उसे भोजन करवाएं, और कमाई का एक हिस्सा बचत के लिए अलग से रखें, उसके बाद में खर्च करें। ये आपके आर्थिक निर्णयों को मजबूत बनाएगा। ये था आपका आज का राशिफल वीडियो। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक एंड शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।